एक मुहूर्त मणि और 10 गोल्ड मोती हैं, उसका शॉर्ट मंगलसूत्र बनाकर दिखाइए, ऐसा मेरे वीडियो पे कमेंट आया था। तो मैंने उसी के हिसाब से ये शॉर्ट मंगलसूत्र बनाकर तैयार किया है। नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शॉर्ट मंगलसूत्र बनाने वाले हैं, वो भी बिना पेंडेंट का। बहुत ही प्यारा और सुंदर मंगलसूत्र है, जिसे आप घर पे एकदम आसानी से बना लेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पे काले वाले मोती लिए हैं, 3 नंबर साइज के हैं। प्लेन पीले मोती लिए हैं जो 0 नंबर साइज के हैं। मुहूर्त मणि लिया है, यानी बड़ा सा मोती, आप कोई सा भी बड़ा सा मोती ले सकते हैं। प्लेन गोल्डन मोती लिए हैं और पर्पल कलर का क्रिस्टल वाला मोती लिया है। नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर, कैंची और सुई लिया है जो 12 नंबर की सुई है। आप कोई सा भी 11 या 12 नंबर की सुई ले सकते हैं। उसमें मैंने नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने नायलॉन के धागे को इंच टेप की सहायता से 1 मीटर तक माप लिया है। उसी धागे की सहायता से 3 तह और ले लेंगे, यानी कि ये 4 मीटर का हो जाएगा धागा। अब इसे रील में से कट करके अलग कर लेना है, यानी कि जब 4 तह कर लेंगे ना धागे का, तो इसे रील में से कट करके अलग कर लेंगे। जिधर 4 तह आएगा ना, मतलब चौथा तह आएगा, उधर ही कटा हुआ भाग आएगा, यानी शुरुआत उधर से ही हुई रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रील में से कट कर अलग करने के बाद यहाँ पे गांठ लगा लेना है। तो 2-3 गांठ लगा लेंगे अपने हिसाब से, ज़्यादा मोटा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 धागे ले लीजिए 2-2 मीटर के, और उसे दोहरा फोल्ड कर लीजिए, तब ऐसा हो जाएगा, मतलब 4 तह हो जाएंगे उसके। तो उस तरह से करिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, तो इसी तरह से हो जाएगा। गांठ लगाने के बाद गांठ के मुंह को सेक लेना है, ताकि ये गांठ खुले नहीं। अब इसके दूसरे सिरे पे चले आएंगे, जहाँ बीचों बीच भाग आ रहा है, यानी कि नायलॉन के धागे के बीचों बीच भाग की तरफ चले आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के और सुई के धागे को ही आपस में बंधने के जैसा बांध लेंगे। जैसे मैंने बांधा है ना, वैसे ही आपको बांधना है, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे स्क्रू को खोल लेंगे और स्क्रू डालना है। तो स्क्रू डालने से पहले एक छोटा सा मोती डालेंगे, ऐसा मोती जो स्क्रू के अंदर बैठ जाए। स्क्रू का एक भाग डालना है। स्क्रू का मुंह हमेशा बाहर की तरफ रखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो यानी कि जो ये गांठ है ना, इसकी तरफ मुंह होना चाहिए, और धागे को खींच के गांठ को स्क्रू के अंदर बिठा लेना है। अब स्क्रू को एक जगह फिक्स कर लेंगे, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। आप किसी भी चीज़ की सहायता से स्क्रू को फिक्स कर सकते हैं, किसी भारी चीज़ की सहायता से, ताकि इधर उधर ना हो ये लड़ी, हमें गूंथने में आसानी रहे। तो यहाँ पे मैंने ना 30 काले वाले मोती डाल लिए हैं, प्लेन काले वाले मोती लिए हैं जो 3 नंबर साइज़ के। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक पीला मोती डालना है और 2 पर्पल मोती। ये लाइट पिंक शेड में है, थोड़ा सा पर्पल थोड़ा सा पिंक दिख रहा है ये मोती। आप कोई सा भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे लाल भी ले सकते हैं, लेकिन ये पिंक या पर्पल है ना, वो अच्छा लग रहा है इसमें, तो आप ऐसा मोती ले लीजिए। तो एक पीला डाला है, 2 पर्पल मोती, फिर एक पीला, फिर एक गोल्डन मोती, फिर एक पीला, 2 पर्पल, फिर एक पीला मोती, और बीच में फिर उसके बाद यहाँ पे 20 काले वाले मोती डालने हैं। फिर से वैसे ही गोल्डन और पर्पल और पीले मोती का डिजाइन बनाना है। फिर 20 काला मोती डालना है, फिर पीला, गोल्डन मोती और पर्पल मोती का डिजाइन बनाना है, यानी कि हमें 4 जगह पे ये पीला गोल्डन मोती का डिज़ाइन बनाना है, पीला पर्पल और गोल्डन मोती का डिज़ाइन। अब यहाँ पे अब हम पेंडेंट बनाएंगे, तो मतलब पेंडेंट नहीं डालना है यहाँ पे हमें, इस मुहूर्त मणि से ही हमें, जो बड़ा वाला मोती है ना, इससे ही हमें पेंडेंट बनाना है। तो क्या करना है कि सबसे पहले एक गोल्डन मोती डाल लिया मैंने, फिर वो मुहूर्त मणि डाला, फिर एक गोल्डन मोती, फिर एक पीला मोती डाला है। यहीं पे हमें एक पेंडेंट का डिज़ाइन बना लेना है। तो क्या करना है हमें ना, कि जो ये पीला वाला मोती है ना, उसको छोड़ देना है हमें, और जो आगे गोल्डन मोती है ना, उसमें से सुई को पास कर लेना है आगे की तरफ, यानी कि जो मुहूर्त मणि है ना, उसके साइड में सुई को पास कर लेना है। और ये ध्यान रखना है सुई पास करते टाइम कि धागे को छेद के ना निकले सुई। अब यहाँ पे हम ना सुई को ऐसे पास करेंगे ना, तो जो ये पीला वाला मोती है ना, इसका एक गांठ बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि एक डिजाइन टाइप का बन जाएगा, जिससे एक पेंडेंट बन के तैयार हो जाएगा यहाँ पे। और इस तरह से निकाल लेंगे ना, तो यहाँ पे मतलब ये जो मोती है ना, ये बाहर भी नहीं निकलेंगे, और यहाँ पेंडेंट जैसा डिजाइन भी बन जाएगा। तो आपको इसी तरीके से करना है। यहाँ पे धागे को अच्छी तरीके से खींच लेना है, ताकि धागा ना दूसरे साइड में, यानी लड़ी के साइड में ज़्यादा ना दिखे। तो यहाँ पे मेरा धागा थोड़ा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे धागे को, और फिर मोती को पीछे की तरफ करके, और फिर धागे को मतलब दूसरे साइड में फिर खींच लेंगे। जैसा मैं कर रही हूँ ना, वैसे ही करना है। तो आपको इस तरह से सावधानी से कर लेना है, ताकि दूसरे साइड में ज़्यादा धागा न दिखे। फिर अब क्या करना है कि इस मुहूर्त मणि में से इस सुई को पास कर लेना है, और उसके आगे वाली मोती में से भी, जो एक प्लेन गोल्डन मोती है ना, उसमें से भी पास करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सुंदर सा एक पेंडेंट का डिज़ाइन बन जाएगा, जो बहुत ही प्यारा और यूनिक दिखेगा। और अब क्या करना है, यहाँ पे हम दूसरे साइड की भी लड़ी इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि गोल्डन मोती, पीले मोती और जो पिंक वाला है या पर्पल कह सकते हैं, उस मोती का डिज़ाइन बनाएंगे, और फिर दूसरे साइड की लड़ी भी इसी तरीके से पूरा बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही आसान और सुंदर सा डिज़ाइन है, जिसे आप घर पे बना के आसानी से
आप डेली पहन सकते हैं। यकीन मानिए मतलब ये बहुत ही सुंदर और यूनिक दिखने वाला डिज़ाइन है। मुझे बहुत ही पसंद आया है ये डिज़ाइन। आप डेली भी पहन सकते हैं, सूट साड़ी और वेस्टर्न वेयर पे भी पहन सकते हैं, किसी भी कपड़े पे। तो ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला डिज़ाइन है। तो यहाँ पे लास्ट का मैं स्क्रू लगा ले रही हूँ। स्क्रू का मुँह हमेशा बाहर की तरफ होना चाहिए, हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे गांठ लगा ले रही हूँ। सुई को मतलब धागे में से कट करके अलग कर लिया है, थोड़ा सा धागा रहने दिया है, सुई का धागा अलग कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 2-3 गांठ लगा लेना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं, ऐसा गांठ जो स्क्रू के अंदर आसानी से बैठ जाए। और एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया है आप यहाँ पे गांठ लगाने के बाद, और गांठ के मुँह को सेक लिया ताकि ये गांठ खुले नहीं। अब मैं यहाँ पे स्क्रू लगा रही हूँ। यहाँ मंगलसूत्र की लंबाई लगभग 10 इंच है। आप चाहे तो इसे थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकती हैं। बीच बीच में काले वाले मोतियों की संख्या कम करके आप छोटा कर सकती हैं, और लंबा चाहिए तो मोतियों की संख्या बढ़ा सकती हैं। गोल्डन मोती आपके पास और है तो वो डाल के भी आप लंबा कर सकती हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। हमारे पास भरपूर धागा है, आप चाहे तो और लंबा भी कर सकती हैं। पेंडेंट बनाने के लिए मैंने मुहूर्त मणि के पास 2 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं, और दोनों साइड की लड़ी में मैंने 4-4 गोल्डन मोती यूज़ किए हैं, यानी कि सब मिला के हमारे पास 10 गोल्डन मोती हैं, उनका यूज़ करके बनाई हूँ। और बीच में एक मुहूर्त मणि है, जो बड़ा वाला मणि है, मोती है, उसका यूज़ करके बनाई हूँ। ये सारे मोती हमारे आर्टिफिशियल है, आप चाहे तो इसकी जगह पे गोल्ड का यूज़ करके भी बना सकती हैं। अगर आपको ये मंगलसूत्र चाहिए तो आप कमेंट करके ऑर्डर दे सकती है, मैं ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दी हूँ। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।